नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है संस्कार एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आज 12th का फिजिक्स का जो पेपर हुआ था उस पेपर पैटर्न के अंदर बात करने वाले हैं। इसका जो पूर्णांक आपका रहा है लगभग आपका 40 नंबर का पूर्णांक रहा है। और भौतिक विज्ञान के जो पेपर पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है, किस प्रकार से आपको सोल्व करने हैं, इनके सही उत्तर क्या होंगे भाई। इसका पूरा डिटेल सोल्यूशन नहीं बताने वाला हूँ, केवल आपको आंसर बताने वाला हूँ। तो बच्चों आप देख लीजिए, पहला प्रश्न जो आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, एक कूलाम के दो बिंदु धन आवेश वायु से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो तो आवेश के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल का मान क्या होगा। तो विद्युत बल का मान जो है केवल भाई अपने पास सूत्र आपने पढ़ा होगा, फोर्स बल बराबर F बराबर K(Q1Q2)/R स्क्वायर। ये आपने सूत्र ये पढ़ा होगा भाई। अब यहाँ पे क्या दिया गया, अभी दूरी आपकी 1 दी गई तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और दोनों आवेश Q1 और Q2 गुणा करें तो 1 को 1 से गुणा 1 आ गया, तो 1 को K से गुणा तो K का मान ही जो है वो बल का मान होगा। K का मान आपको पता है भाई 9 × 10⁹ आपका K का मान होता है भाई। तो यही बल लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन ए होगा भाई। अगला प्रश्न देखिएगा, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा ध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु मतलब कि जैसे बात करें जल वगैरह, ये ध्रुवीय अणु होते हैं। HCl ये भी आपके ध्रुवीय अणु होते हैं। तो ये अध्रुवीय अणु होते हैं, O2 H2 CO2, ये सभी अध्रुवीय अणु है। ध्रुवीय अणु मतलब H2O जल, इसमें दो अणु है तो ये ध्रुवीय अणु हो गया। अगला प्रश्न दिया गया है, तीसरा प्रश्न, विद्युत वाहक बल का सही मात्रक। विद्युत वाहक बल का सही मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, आगे, एक सीधे लंबे तार को 35 एम्पीयर पर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो 20 सेंटीमीटर दूर तक स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का मान कितना होगा। चुंबकीय क्षेत्र का जो मान होता है उसका मात्रक क्या होता है बच्चों, टेस्ला होता है। तो इसमें चुंबकीय क्षेत्र का मान जो होगा 3.5 × 10⁻⁵ टेस्ला इसका सही उत्तर होगा भाई। इसका ऑप्शन आपका डी सही होगा। अगला देखिए, विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होगा। विद्युत शक्ति का सूत्र आपको पता भाई, यहाँ पे होगा P बराबर I²R, ये ऑप्शन सी इसका सही होगा। P बराबर VI आपने पढ़ा है, P बराबर VI ये आपने पढ़ा है। आपको पता है V बराबर I/R होता है भाई, V बराबर I/R ये होता है भाई। अब इस सूत्र को अपन पुट करेंगे तो I का मान क्या हो गया, V बराबर I/R होता है। इस सूत्र को अपन पुट करके मान निकालेंगे तो यहाँ पे P का मान निकलेगा I²R, ये ऑप्शन आपका सी सही होगा। एक संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्त धारा का औसत मान कितना रहता है बच्चों, ये पहले भी आपका आ चुका है। तो कितना रहता है संपूर्ण चक्कर में प्रत्यावर्त धारा का मान कितना रहता है, 0 रहता है भाई, 0। इसका उत्तर आपका सही होगा भाई। ठीक है, अब आगे देखिएगा, अगला प्रश्न ये रहा कि भाई, ये रहा इसमें ये रहा कि भाई 1/√ε0μ0 ये अंडरूट में दिया गया तो इसका मान क्या होगा। यह इसका मान होता है जो प्रकाश का वेग हो उसके बराबर होगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपर्तनाक 3/2 है तो कांच का वायु के सापेक्ष अपर्तनाक कितना होगा। तो इसका उल्टा कर देंगे, 3/2 को उल्टा कर दो कितना होगा, 2/3। इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक उत्तर लेंस की क्षमता आपकी दी क्या होगी। यदि उसकी फोकस दूरी 40 है तो भाई 40 है तो इसमें बात करें 40 के अंदर 1 का भाग दे दो, 1/40 कर दो तो उत्तर आ जाएगा लगभग आपके पास 2.5 ऑप्शन आपका यहाँ पे ये सही होगा। ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट होने वाला है भाई। ठीक है, आगे देखो भाई, अगला प्रश्न दिया गया है, ये देखिएगा, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र क्या होता है। फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र होता है बीटा बराबर λ/d होता है ये फ्रिंज की चौड़ाई का। फोटोन की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है। फोटोन की ऊर्जा आपका 11% है बच्चों। फोटोन की ऊर्जा का जो सूत्र होता है वो आपका है Sc/λ। ये आपका ऑप्शन आपका द सही होगा, Sc/λ ये आपने पढ़ा होगा भी। सीजियम धातु, आगे देखिएगा, संघट प्रचाल के लिए न्यूनतम मान के लिए परिक्षीण कोण का मान कितना होता है। तो बच्चों 180 डिग्री होता है। कितना 180 डिग्री होता है, ये आपको याद करने पड़ेंगे, है ना। तो आपसे बुक से लिए गए, इनसे सोल्यूशन कराना थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा क्योंकि आपने पहले पढ़ा होगा, तब आपको आसानी होगी सोल्यूशन समझने में भी। आगे देखिएगा, हाइड्रोजन परमाणु के अंतरात्मक इलेक्ट्रॉन कक्षा में 5.3 × 10⁻11 दिए गए। द्वितीय कक्षा का मान पूछा तो n का मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे। n का मान अगर आप 2 रख के निकालोगे, इसका उत्तर एग्जैक्ट निकालेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा 2.12 आपका 10⁻18 मीटर, इसका उत्तर आ जाएगा। अगला दिया गया है, दो विभिन्न नाभिकों के द्रव्यमान संख्या दी गई है 3 और 81। दो विभिन्न नाभिकों द्रव्यमान संख्या 3 और 81, तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात क्या रहेगा भाई। तो इनकी त्रिज्याओं का अनुपात रहने वाला बच्चों, ये आपका ऑप्शन होगा 1:3 रहेगा। क्या रहेगा, 1:3 रहेगा इसका उत्तर, है ना। कैसे निकलेंगे भाई, त्रिज्या अनुपात के पास सरल गए, 3 का भाग 1 बार गया, 81 में गया 9, इसका रूट दिखा दो भाई, इनका रूट कर दो भाई, तो क्या जाएगा 1:3 रहेगा इसका उत्तर। आगे देखो भाई, समरूप बाह्य विद्युत क्षेत्र में, ये आपके रेगिस्तान वाले प्रश्न आ गए। तो
इनका आपको कमेंट में जवाब देना है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया गया है ये, ताप बढ़ने पर विद्युत चालक की प्रतिरोधकता मान बढ़ता है या घटता है? तो बढ़ता है बिल्कुल, है ना। और धारामापी को वोल्टमीटर को रूपांतरित करने के लिए उच्च प्रतिरोध को धारामापी कुंडली में किस क्रम में जोड़ते हैं? तो किस क्रम में जोड़ते हैं बच्चों? श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं भाई। ये दिया गया अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय प्रकृति का मान जीरो व अलप होता है, 0 से कम होता है। एक पूर्ण चक्कर में प्रेरित विद्युत प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति कितनी होती है? तो ये आपको प्रश्न पूछा गया, प्रेरित आप माध्य शक्ति कितनी होती है? आपको याद करना है कितनी होती है? 0 होती है, 0 होती है। अगला देखिए, गोली दर्पण की वक्र त्रिज्या फोकस दूरी क्या होती है? दुगुनी होती है। आपने पढ़ा R बराबर 2F, उससे ये एकदम इजीली हो जाएगा अभी। फोकस वक्र त्रिज्या जो होती है क्या होती है? फोकस दूरी की दुगुनी होती है। यहाँ पे 2 आया तो दुगुनी लिख देना भाई आपको। 2 पाई कालांतर के मध्य तुल्य पथांतर ये कितना होगा? इसका मान आपको लिखना है 2 पाई अपॉन 2 पाई x अपॉन लैम्डा, ये इसका सूत्र हो जाएगा अभी, उत्तर हो जाएगा। आगे, इलेक्ट्रॉन की उच्चतम गतिज ऊर्जा यापित विकिरण की खालिस्तान पर निर्भर नहीं करती। किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर नहीं करती है? आपके कार्यफलन ऊर्जा पर निर्भर नहीं करती, तो इसका उत्तर हो जाएगा अभी। ठीक है, अब आपको इनको याद करने अच्छे से, पूरा पेपर आप देख सकते हो, ये मैंने सोल्यूशन प्रोवाइड करा दिया है। बाकी समय अभाव के कारण पूरा सोल्यूशन अगर आपको चाहिए तो कमेंट में मेरे को बता देना कि भाई कौन कौन से प्रश्न के आपके आंसर चाहिए। पूरा डिटेल सोल्यूशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। ये आपका आज का पेपर आपको कैसा लगा वीडियो, और मेरे को जरूर बताना। आपके 20 प्रश्न है तो इनको आप कर लेना, बड़े वाले प्रश्न को। भाई काफ़ी ईजी पेपर था, तो बता दीजिए वीडियो कैसे लगी। कोई गलती हो तो क्षमा चाहता हूँ मैं आपसे। तो मिलता हूँ नए वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, बाय बाय।